हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम फिर से आ गए हैं एनपीओ से रिलेटेड ही एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको मैं हमेशा जब भी हमने एनपीओ की बात की है तो मैंने हमेशा एक ही बात आपको बोली है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो जुड़वा भाई है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेकिन यहाँ पे जुड़वा भाई से मतलब क्या है कि ये दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है क्या? इनमें कोई डिफरेंसेस है ही नहीं? बिल्कुल है। देखिए, दो व्यक्ति भले ही एक जैसे दिखते हो बट स्टिल उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साल दर पूरे साल में होने वाले जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी इनकम्स है, दोनों में आप उसे रिकॉर्ड करते हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है बाय दोज कंपनीज जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। तो एनपीओ के द्वारा ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और एनपीओ ही इसको प्रिपेयर करती है। वहीं जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाती है। सो यहाँ पे ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है कि भैया ये जो है सिर्फ एनपीओ के साथ होता है। जहाँ जहाँ एनपीओ होगा वहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा और जहाँ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस होगी वहाँ पे आपका P&L अकाउंट बनेगा। ओके, दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जो है आपको चाहिए होता है मोस्टली केसेस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कि भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हो कितनी रिसिप्ट की गई है, कितने पैसे रिसीव किए गए हैं, कितना जो है पेमेंट किया गया है, और उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज यूज़ किया जाता है दैट इज़ योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कई केसेस में, मोस्टली केसेस में। वहीं P&L अकाउंट में अगर आपको P&L बनाना है तो आप उठाते हो ट्रायल बैलेंस। कि भैया ट्रायल बैलेंस में सारे क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख जाएंगे, एवरीथिंग आपका जो है ओपनिंग, आपका जो है परचेज, सेल्स, आपके जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनवा देगा, एंड साथ ही साथ वो चीज़ें भी मिल जाएंगी जो कि P&L अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होती है। इवन ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट आपके पूरे साल में बने गए लेजर अकाउंट्स का बैलेंस आपको शो करता है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस अगर आपको मिल जाएगा तो आप काफ़ी सारी पूरा P&L बना करके रेडी कर सकते हो। सो ट्रेडिंग अकाउंट आपको चाहिए होता है जो कि आपका P&L बनाने में आपको हेल्प कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज पर्पस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है? ये पर्पस होता है कि भाई एंटरप्राइजेस में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ, ये जाना जा सके कि जो हमने एक्सपेंस किए हैं और जो हमने रिवेन्यू जनरेट की है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। क्या वो सरप्लस में है? सरप्लस कब होगा? जब आपने रिसीव ज़्यादा किया है, यानी कि आपने इनकम ज़्यादा अर्न की है और एक्सपेंस आपके ज़्यादा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अगर आपने इनकम ज़्यादा रिसीव की है और एक्सपेंसेस कम है, इट मीन्स ये सरप्लस है। और वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, इनकम कम है एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो ये डेफिशिएंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जितना पैसा आया आपने उससे कम खर्चा है, उससे कम एक्सपेंस हुए हैं, तो यानी कि आपके पास सरप्लस बचा हुआ है। और वहीं इसका उल्टा कि भैया आपका 100 रुपये का कमाया और 200 रुपये का आपने खर्च कर दिया, तो यानी ये डेफिशिएंट है। ओके, डेफिशिएंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ये कैलकुलेट करने के लिए इसको बनाया जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। सो प्रॉफिट कितना अर्न किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके लिए P&L अकाउंट बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज बैलेंस एट द एंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है एंड में जो बैलेंस आता है, या तो वो सरप्लस होता है या फिर वो डेफिशिएट होता है। अगर वो सरप्लस होता है तो उसको कैपिटल फंड में, ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल फंड में उसको ऐड किया जाता है, और वो डेफिशिएट होता है तो उसको कैपिटल फंड से डिडक्ट किया जाता है। जैसे अगर नॉर्मल एक एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट निकल के आया, लेट सपोज एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें कोई प्रॉफिट निकल के आया, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड हो जाता है, एंड इफ देयर इज अ लॉस वो उसकी कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है। सो उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल की जगह कैपिटल फंड में उसको सरप्लस को ऐड और डेफिशिएंट को डिडक्ट किया जाता है। P&L अकाउंट में बात जो है
या तो वो प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर वो लॉस निकल के आएगा। यहाँ पे कोई सरप्लस और डेफिशिएंट की बात नहीं होती। यहाँ पे आइदर इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिट और आइदर इट इज़ गोइंग टू बी लॉस, जिसको जो है आगे शिफ्ट किया जाता है। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज़ ऑफ सरप्लस, अगर सरप्लस है यानी कि आपके पास 100 रुपये आए हैं, आपने खर्च 80 रुपये किए हैं, तो यानी इनकम ज़्यादा है आपकी जो है और एक्सपेंस कम है, तो यहाँ पे जो सरप्लस निकल के आया है, अगर आपका एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या करोगे, सरप्लस को अवेलेबल नहीं किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी कि भैया आप एनपीओ बना के बैठे हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का भला करने के लिए, तो अपने जेब में तो आप पैसे लेके जाओगे नहीं ऑब्वियसली। सो सेम थिंग कि जो भी प्रॉफिट निकल के आया है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स को नहीं दिया जाएगा वो पैसा बल्कि एनपीओ में ही यूज़ किया जाएगा, जो भी उसका काम है उसी के अंदर। वहीं पीएनएल में क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल किया जाता है। प्रोपराइटर है तो वो घर लेके चला जाता है, पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर मैंने आपको कई बार बोला है एनपीओ अगर आपको पढ़ना है, समझना है, सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स विच शुड बी क्लियर टू यू। अदरवाइज एनपीओ करते हुए यू आर गोइंग टू बी कन्फ्यूज इन मैनी सिचुएशन, मैनी एरियाज, एट मैनी पॉइंट्स। ठीक है, आई होप नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू, बिकॉज हमने जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की जाती हैं, एज वेल एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। So now we are going to discuss one numerical question in our upcoming video. So don't forget to watch that video. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.